ये केंद्र का चुनाव नहीं है 27 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। क्या कारण है दिल्ली में नहीं चल पाया? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ पार्टी में, मेरा भूमिका क्या है? अरे उनकी आंतरिक मामला है, उस पार्टी, मुझे क्या पता उनकी भूमिका क्या है। उनकी पार्टी का जज तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। वो जब अपनी पार्टी में वो नहीं कर, अरे भाई उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, वो अपना पार्टी में चीजें समझ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भतीजा ना आया, चाचा को नहीं लाया। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे। तो मैं उनसे कहूंगा, काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। महाकुंभ का यह आयोजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूज्य संतों के सानिध्य में इतना विराट आयोजन बना है, ये एकात्मता का एक महाकुंभ है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है। इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया है। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया है। और उत्तर प्रदेश ने मीरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मजवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पांडे जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका था? आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं तो आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदरकी और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं। आप जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहां की शोभा है? यानी ये, अरे अब देखिए, विषय आया था इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि चच्चू ने बात कह दी कि आगे तिथि बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कहा बढ़ाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा है। शास्त्रीय गणना, शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिषी गणना के अनुसार ही होगी। और ये पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बीच में होना है, तो उन्हीं तिथियों में होना है। वैसे चच्चू कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उनके लिए सुविधा रहेगी। और प्रयागराज में पूरी सुविधा हम लोग देंगे महोदय। लेकिन एकात्मता का संदेश देने वाला महाकुंभ है। पूरे आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में जोड़ा है। और जो यहां पर चर्चा हो रही थी, एक जो भाव देखने को मिला है, एकात्मता का भाव, उस एकात्मता के भाव ने तो हम सबको और दुनिया को जरूर इस एकता के उस सूत्र में जोड़ने का कार्य तो किया,